नमस्कार दोस्तों, भाइयों, प्यारे किसान साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का दिल्ली मंडी टुडे चैनल पर। आज तारीख हो चुकी है जी 27 अगस्त 2025 और दिन आज हो चुका है जी बुधवार का, वेडनेसडे का। तो चलिए आप सभी को मैं आजादपुर मंडी से एक बार बता देता हूं, दिखा देता हूं कि आज क्या कुछ माहौल जो है वो आलू के बाजार में चलता और बनता नजर आ रहा है। कैसी ग्राहकी जो है वो आलू के बाजार में चलती बनती नजर आ रही है। कितनी आवकें जो है वो आज आजादपुर मंडी में आलू की पहुंची है। उन आवकों से क्या कुछ भाव जो है चलते बनते नजर आ रहे हैं और हमारे फलों पर जो बैलेंस रखा हुआ है वो लगभग बैलेंस जो है वो कितना रखा हुआ है। तो देखिए, आपको मैं एक बार बिल्कुल ऊपर चढ़ के चारों तरफ जो है नजर करके दिखा रहा हूं कैमरे की नजर से कि 360 डिग्री पे, कि आपको ताकि अंदाजा हो जाए कि भाई हमारे फलों पे जो कट्टे हैं वो आपको कितने नजर आ रहे हैं। क्योंकि मेरी ड्यूटी है, मेरा काम है रोज आपको दिखाना कि भाई फलों पर जो कट्टे हैं, बताना भी और दिखाना भी कि फलों पे कट्टे जो हैं वो साक्षात रूप से जो है वो कितने रखे हुए हैं। और ये आप खुद भी आकलन लगा लेते हैं तस्वीरों के माध्यम से। कल की वीडियो भी आप देख लेना, कल भी दिखाए थे, आज भी देख लेना, तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि कितने फलों पे जो कट्टे हैं वो कम या ज्यादा हुए हैं। बाकी अगर हम बात कर लें फिलहाल मौसम की, तो मौसम जो है फिलहाल दिल्ली में बारिश जैसा है, मगर यह है कि बारिश नहीं हुई है। कल सारे दिन बारिश होती रही, बारिश भी अच्छी खासी जो है होती रही। लेकिन फिलहाल क्या है, अब जो आलू खरीदने वाला, आलू खाने वाला, जब एक दिन बारिश होती है, एक दिन धूप खिलती है, तो कहीं ना कहीं वो सिचुएशन और भी ज्यादा खराब हो जाती है आलू के लिए भी और ग्राहकी के लिए भी। ग्राहक सोचता है कोई नहीं, कल धूप निकलेगी तो कोई बात नहीं, मैं जाकर के जो है वो अपना खरीद लूंगा। लेकिन जब वो देखता है, गूगल पे जाके सर्च करता है कि भाई दिल्ली में तो अभी 4-5 दिन बारिश का मौसम है, आलू तो खरीदा ही जाएगा, तो वो 4-5 दिन का आलू स्टोर कर लेता है ना। तो कहीं ना कहीं उस चीज का असर जो है वो ग्राहकी पे पड़ा है, उठाव पे पड़ा है। आज बुधवार का दिन होते हुए, क्योंकि लगभग हम देखते हैं बुधवार को और बृहस्पतिवार को तो आपके बढ़नी ही बढ़नी होती है, लेकिन आज बुधवार के दिन आवकें मंडी में कम है जी। मैं आपको बता दूं, बैलेंस भी कल, अगर परसों के बैलेंस की बात करें, 71 गाड़ी बैलेंस था जो कल हमने आपको बताया था, और आज जो बैलेंस है कल का यानी कि मंगलवार का, वो परसों के मुकाबले काफी कम हो गया है। और आज फ्रेश गाड़ियां भी काफी कम आई है, तो एक अच्छी बात जो है वो मंडी के लिए है। लेकिन कहीं ना कहीं एलआर आलू जो है वो मंडी में फिलहाल थोड़ा ज्यादा आ गया है। चाहे वो पंजाब के एलआर की बात कर लें, गुजरात के एलआर की बात कर लें, चाहे यूपी के एलआर की बात कर लें, इससे पता चलता है कि पीछे भी एलआर की डिमांड जो है वो थोड़ी सी कम बनी हुई है। लेकिन फिलहाल आजादपुर मंडी में एलआर अच्छी खासी मात्रा में पहुंच रहा है। एलआर की जो सेल है वो थोड़ी सी कम है, लेकिन अंदाजा लगाया जा रहा है कि अब लगभग नवरात्रों के एक महीना पहले, 20 दिन 25 दिन पहले जो है, जो चिप्स वाले हैं और बाकी लोग जो है वो एलआर की खरीदारी करना शुरू करते हैं, क्योंकि फिर बाद में जो है 20-25 दिन बाद जो है वो रॉ मटेरियल को कन्वर्ट करके चिप्स में या बाकी जितने भी व्रत के सामान होते हैं उसमें कन्वर्ट करके आलू जो है वो खप जाता है। तो फिलहाल क्या कुछ आज बाजार बन गए हैं, जो मैंने आपको बताया आवके कम है, वो आपके जो है ग्राहकी पे कितना असर डालेंगी, तस्वीरें आपको खुद मैं साक्ष्य रूप से दिखा रहा हूँ, कोई इसमें छुपाव नहीं है। आप खुद भी अपनी जो है आंखों से देख सकते हैं कि इस समय बाजारों में कैसी हलचल है, कैसा माहौल है, और आपको बताते हैं कि आज बाजार क्या बन गए, भाव क्या बन गए। और फिलहाल जो बारिश का माहौल बना हुआ है, जो पीछे बादल फट रहे हैं, पीछे फ्लड आया हुआ है, भूस्खलन हो रहा है। कल जैसा कि वैष्णो देवी से भी खबर जो है निकल के आई, वहां पर जो ट्रैक है वो वहां पर कहीं ना कहीं भूस्खलन की वजह से 7 लोगों की मौत वैष्णो देवी में कल हो गई। तो ये घटनाएं भी जो है कहीं ना कहीं दिल को दहलाती है। लेकिन आप सभी लोगों को मैं आज गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत शुभकामनाएं भी दूंगा, क्योंकि आज 27 तारीख है और आज गणेश चतुर्थी है। तो आप सभी लोगों को गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत शुभकामनाएं और कहूंगा गणपति बप्पा मोरिया। तो चलिए आप सभी को बताते हैं कि आज क्या कुछ बाजार आलू के बन गए, कैसे भाव बन गए हैं, कैसी स्थिति और परिस्थितियां जो हैं वो आलू के बाजार में चलती बनती नजर आ रही हैं। जो भी हम भाव आपको बताएंगे वो सभी 50 केजी के हिसाब से होते हैं। और आपको बताते हैं कि क्या कुछ आज रिपोर्ट जो है निकल के आ रही है। हमारे साथ जुड़े हुए हमारे बाबूजी, चलिए बाबूजी के पास पहुंच गए। बाबूजी नमस्कार जी। नमस्कार जी, नमस्कार। कैसे हो बाबूजी? बढ़िया जनाब, बढ़िया जी। बाबूजी सबसे पहले मौसम के बारे में बात करते हैं, कैसा मौसम दिल्ली का और बाहर? मौसम बढ़िया है जी, बहुत बढ़िया है। अच्छा, पीछे हिमाचल से क्या कुछ खबरें आ रही हैं हर बाबूजी? जगह बारिश ही बारिश है यहाँ की, तो बढ़िया हो गया है। पूरा हफ्ता हो गया, शनिवार से जो बारिश चालू हो रही है, बहुत दूर तक है, ये नहीं है दिल्ली में ही है, बहुत दूर तक बारिश है। कई जगह तो पुल भी गिर गए हैं, हाँ, जैसे पठानकोट में है, हाईवे का पुल गिर गया है वहाँ पर,
बिल्कुल। हाँ जी, बारिश तो पंजाब में काफी हो रही है। जी हाँ, हो सकता है फसल थोड़ा बहुत लेट भी हो जाए तो भगवान के हाथ में है। जी बिल्कुल। बाकी पानी ज्यादा है, 2-4 दिन का फर्क तो पड़ेगा, जी इस बात तो है नहीं। अब बाबू जी ये सुनने में आ रहा है कि 15 से 20 दिन का कहीं ना कहीं जो है आगे पीछे हो सकता है। वो जी हो सकता है, भगवान के हाथ में है, कुदरत की बात है ये तो, हम्म, कुदरत के हाथ में है। चलो जो भी होगा अच्छा ही होगा यार, अच्छा हो रहा है। हाँ। आलू वालों के लिए जितनी बारिश हो रही है उतना अच्छा है। बाबू जी सेल भी अच्छी चल रही है। सेल भी ठीक हो जाएगी और खुलेगी सेल, जी क्योंकि अभी बरसातें हो रही, शाम को बरसात हो जाती है जी तो ग्राहक थोड़ा कम आते हैं मार्केट में। जी तो आने वाले टाइम में आलू वाले के सोने में सुहागा है। जी। अच्छा बाबू जी परसों देखा 71 गाड़ी थी और मैं देखता हूँ बुधवार बृहस्पतिवार को गाड़ियां भर जाती है, लेकिन आज कितनी है? आज भाऊ जी 117 गाड़ी है, बस उसमें मिला के 48 गाड़ी कल की बैलेंस है, उसको मिला के हैं। यानी कि गाड़ियां कम है काफी, काफी कम है ना बाबू जी? हाँ जी। बैलेंस भी कम बचा है और हाँ फ्रेश भी कम आई हाँ जी हाँ जी। है ना? और कहाँ से कितनी गाड़ी बाबू जी? ये है जी आपका शिव सोना की 36 गाड़ी है, सूर्य की 21 है, संभल की 1 गाड़ी है, डायमंड की 1 गाड़ी है, स्टोर की 29 गाड़ी है। जी स्टोर की भी गाड़ी कम हो गई है। जी LR की 13 गाड़ी है, पंजाब की 3 गाड़ी है। ये है जी। जी बाबू जी कहीं ना कहीं ये संकेत है आलू की ग्राहकी का कि अब आलू की ग्राहकी संकेत दे रही है, धीरे धीरे उठेगी आलू की ग्राहकी। और जो नीचे का उतरा हुआ आलू है, जो फलों पे आलू है, हाँ। वो 16,700 के करीब है। अच्छा हाँ, जो कि 20,000 पहुंच तक कम हो गया। हाँ हाँ अभी और कम हो जाएगा, जी। उसमें LR ज्यादा है उतरा हुआ। उसमें बाबू जी कुछ ग्रेडिंग के बाद भी आलू निकला है ना साफ होके? हाँ निकला भी है। LR ज्यादा उतरता है, LR बिकने के बाद भी ना आस्ते आस्ते उठता है, तो वो भी सब बैलेंस में आ जाता है। जी। और बाबू जी मुझे दिख रहा है एलआर भी कुछ मंडी पे ज्यादा है, LR ज्यादा है। एलआर मंडी में ज्यादा है, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़े बहुत दिन में एलआर की सेल निकलनी शुरू हो अब जाएगी। नवरात्रे आने वाले हैं, हाँ। ऑटोमेटिक है, लोग स्टॉक कर रहे हैं पहले से ही, हाँ जी। है ना? लोग हलवाई लोग भी स्टॉक कर लेते हैं, ले जाते हैं पहले ही, बिल्कुल सही 15 बात। दिन पहले ले जाते हैं, क्योंकि लच्छे बनाने हैं, वेफर बनाने हैं, टाइम तो लगता है, जी फिर सेल करने का टाइम होता है उनका। बिल्कुल सही बात है। बाबूजी फिलहाल अगर हम बात करें पिछले 3-4 दिन में ग्राहकी का रुख कैसा देखा तो गया है? बात यह है ना कि शाम को बाजार नहीं लग रहे, रुक हाँ। तो ग्राहकी तो ठीक है, हाँ पर थोड़ा ग्राहक कम है, उसकी वजह की शाम को बरसात हो जाती है। बाकी बरसातों के बाद आलू में उठान होगा। और बाबूजी अब तो वैसे भी मौसम ठंडा हो गया है। ठंडा हो गया और जी। ठंड में आलू की डिमांड बढ़ जाती है जी। जितना और भी ठंड आजकल गूगल पे लोग देख लेते हैं, हाँ जी हाँ जी। भाई घरेलू व्यक्ति गूगल पे देख लेता है भाई 10 दिन की बारिश है। अरे तो सब्जियां भी बहुत आ रही हैं अभी, हाँ सब्जियां काफी ज्यादा आ रही हैं। उसकी एक वजह है, सब्जी आने की वजह से हाईवे बहुत बड़े बन गए हैं। जो हाईवे बन गए हैं, जो गाड़ी 5 घंटे में पहुंची 1.5 घंटे में पहुंच जाती है, हाँ इसलिए सब्जी पे भी असर पड़ गया है। जी जी बाबूजी, लेकिन जैसे मैं ये कह रहा था कि लोग अब मौसम जो है ना वो देख लेते हैं ऐप हाँ के जी। ऊपर, भाई 10 दिन की बारिश है, हाँ जी तो जिसने आलू यूज करना है वो एक दिन जाके ना पिछले 4-5 दिन का आगे हाँ, 4-5 दिन का ले 2-4 दिन आएगा, का घर में एडवांस रखता है, एडवांस रख लेता है, ऐसे ही ग्राहक करता है। ऐसी गाड़ी चलता है। नहीं, अब बिक्री और खुलेगी आलू। जी यानी कि ये बारिश अच्छी है। हाँ, जैसे जितनी बरसात होगी, जितना मौसम ठंडा होगा, उतना आलू ज्यादा बिकता है, बिल्कुल गर्मी में कम बिकता है। बिल्कुल। लेकिन बाबूजी इस समय जैसे मैं ये देख रहा हूँ, ग्राहकों से पूछता हूँ, चिप सोना सूर्या की सेल सबसे ज्यादा है। एक्चुअली में चिप्स होना ज्यादा है इस साल, लोगों ने चिप्स होना ज्यादा इसलिए बोल दिया, पिछले साल आलू 37-57 के मुकाबले 500, 400 रुपये तेज बिका है, तो चिप्स होना ज्यादा है। 37 साल में कम है थोड़ा, और फिर 37 चिप्स होना की डिमांड, जब चीज ज्यादा होती है रेट कम होता है तो बिकती भी है, रेट कम होने पे चीज ज्यादा बिकती है, कोई भी चीज। बिल्कुल। बाबूजी क्या लगता है आपको आने वाले दिनों में ऐसे ही आलू आराम आराम से निकलता आलू रहेगा? निकल जाएगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं है ना? हाँ, 40-45% आलू निकल गया, 40% तो निकल जाएगा पक्का। 20% बीज लगा ले, 60-65%। 20 क्या 25% बीज होगा। हाँ तो मतलब वही मान के चले 41% निकल जाएगा 3 3-4 महीने में। महीने भी है, कोई ऐसी 3-4 दिक्कत नहीं है, महीने कोई घबराने की। बाकी चंदोसी वालों को नहीं घबराना चाहिए, चिप्स सोना वालों को, इनका आलू चिप्स सोना जनवरी तक बिकेगा। सूर्या भी बिकेगा बाबूजी? ये और कोई बीज होता नहीं है, पुखराज होता है, पुखराज का टिक्की समोसा बनता नहीं है, बिल्कुल तो इसलिए इनको तो घबराना नहीं चाहिए, चिप्स सोना वाला सूर्या वालों को। ये तो दिसंबर क्या जनवरी में निकाल जाएंगे, क्योंकि शादियों का माहौल होता है उस टाइम। बिल्कुल। और बाबूजी मौसम के हिसाब से देखा जाए, पिछले साल हमने देखा जैसा कि झारखंड में और बंगाल में, कलकत्ता बड़ी बारिश हुई और लास्ट में डिमांड बन गई आलू, लास्ट में बन गई, बिहार में बन गई थी बाद में। जी। तो आने वाले दिनों में कुछ नहीं पता क्या प्रकृति खेल दिखाएगी, तो वो कुदरत की बात है, किसी के हाथ में नहीं है। हाँ, और संकेत तो अभी से दे रही है प्रकृति, है ना? जैसे कि ऊना में, हिमाचल में हम देख रहे हैं लगातार बारिश है, फ्लड है, बारिश हो रही है, पहाड़ के पार गिर रहे हैं। बिल्कुल हो रही है। बिल्कुल। बाबूजी चंदोसी वाले आलू क्या भाव बिक रहे हैं? चंदोसी का चिप्स होना 600, 650 है जी। 800 रुपये सूर्या बिक रहा है। अच्छा बाबू, 800, 850 बढ़िया सुपर। 750 से लेकर 800 रुपये सूर्या है चंदोसी का। चिप्स होना है
600 650 से लेके 650 700 भी है, ये 600 पर 700 के करीब है, बाकी 600 650 तो आम है जी। और डायमंड आलू बाबूजी चंदोसी का? डायमंड आलू 700 रुपये करीब, संभल वाले में कितना फर्क आ जाता है बाबूजी? 100 रुपये का फर्क है। जी, ये अच्छा वजीरगंज हो गया, हाँ, संभल हो गया, जितने भी हो गए। ये वजीरगंज के बड़े आलू होते हैं, ये 650 700 बिक रहे हैं चिपसोना के। जी जी ये 600 के करीब, 600 650 संभल का बिक रहा है जी। और बाबूजी जो हमारे मथुरा साइड के, अलीगढ़ साइड ये के, तीसरे नंबर पे आते हैं। क्या भाव बिक रहे बाबूजी? ये 500 550 चिपसोना। चिपसोना। सूर्या बाबूजी? सूर्य 600 650, 37 बाबूजी? 550 से लेके 650, 650। 37? 37 बाबूजी 500 450 550, 520 30 तक है। बाबूजी गुल्ले की डिमांड कैसी, भाव कैसा? गुल्ले पे भी है अगली बार। अलीगढ़ वाले हाँ, अलीगढ़ क्या भाव बाबूजी? अलीगढ़ गुल्ला 400 450, यानी कहीं ना कहीं आलू के भाव बिक रहा है। हाँ गुल्ला पहले बिक रहा है। और बाबूजी ये कौन सा बताया, चिपसोना का? 36 टन में का। और चिपसोना और सूर्या में कितना फर्क आ जाता है? छोटे से का फर्क होता है हर एक गुल्ले में। ठीक है। क्योंकि चंदोसी के जो गुल्ले होते हैं मोटे होते हैं, हाँ वो आलू जैसे होते हैं। हाँ। हमारे अलीगढ़ का आलू और उनका गुल्ला बराबर है। और बाबूजी गुजरात वाले आलू क्या भाव? LR? LR 17 18 रुपये किलो। अच्छा, वेफर पास? वेफर पास। और नॉन वेफर? नॉन में 12 13 11 जैसे आलू है। कहीं ना कहीं थोड़ा LR ज्यादा हो गया ना मंडी में। ज्यादा है। अब बाबूजी यूपी और पंजाब वाला LR? वही 12 13 14 बस। जी। यूपी का 1-1.5 रुपये ज्यादा है, बस ज्यादा फर्क नहीं। बाबूजी हाइब्रिड आलू मंडी में बहुत कम आ रहा है, वैसे आता है तो क्या भाव बिक रहा है? हाईब्रिड बाबूजी 350 से लेके 400 रुपये। 350 400 कम है ना हाइब्रिड आलू? बिक्री कम, बिक्री कम है ना? मंगाते नहीं, हाँ सही बात पकड़ कम है जी। और मेरे हिसाब से आता भी होगा तो पटाखे सबसे ज्यादा वही मारता होगा। हाँ, वो बिक जाए ठीक है, 2 दिन बाद में पटाखे हो जाए, कच्ची स्किन होती है ना, दागी हो जाते हैं। सही बात है। तो बाबूजी एक बार ये दिखाते हैं बम्पर, ये वाला बम्पर क्या भाव बिक रहा है जी, किसका है ये? 37 टन में है। अच्छा जी, जबरदस्त बम्पर बाबूजी, बिल्कुल ऐसी एक एक दाना ऐसी है। बिल्कुल। हाँ जी। क्या भाव बाबूजी? ये 520 का 500 का 10 का बिका है। जी जी जी, बढ़िया बम्पर है ना। हाँ जी। और ये कौन सा आलू है जी, चिपसोना? ये 37 37 है, 37 है। क्या भाव बाबूजी? ये 500 का बिका है। 500 का बिका, ठीक है जी। ये कौन सा जी? 37 में। अच्छा, दोनों के रंग में फर्क है। हाँ 450 का। 450 का, ठीक है। ये कौन सा बाबूजी? 510-20 की रेंज में है। ये भी 37 है? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, ये 510 और 20, हाँ जी। तो 20 कौन सा और 10 कौन सा बाबूजी? मैं 10-20 का रेट है, ये 10 ग्राहकी में मानने पड़ती है, 10 में कम कराएगा दे देंगे। हाँ सही बात है, थोड़ा ऊपर नीचे दिखाना पड़ता है ग्राहक को। और ये कौन सा जी? चिपसोना है। अच्छा, ये क्या भाव? 470-80। 470-80, ये कम है मतलब लूज पन में है, टेढ़ा मेरा है। हाँ। और ये भी वही चिपसोना है, ये भी उसी भाव में? सेम जी। तो चलिए बाबूजी, ये गुल्ला बताओ, ये किसका है? किर्री है जी, किर्री। अच्छा, किर्री है, किसकी है बाबूजी? ये 37 टन की किर्री है, चिपसोना की किर्री है ये। अच्छा, क्या भाव बाबूजी ये 200-250। ठीक है। तो कितनी गाड़ी अपनी अभी सेल हो गई बाबूजी? अभी बिकी है, फिर आधी गाड़ी बिकी है। आधी के लगभग बिकी है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद है। एक बार कॉन्टैक्ट नंबर, फर्म का नाम बताओ। मेरा नाम किशन गोपाल रामोतार है, 308 आजादपुर सब्जी मंडी दिल्ली। मोबाइल नंबर है 9811386587। बहुत बहुत धन्यवाद बाबूजी। और चलिए, बाबूजी ने आपको बताया कि आज आलू का क्या कुछ भाव बना है, क्या कुछ बाजार बना है, और कहीं ना कहीं उन्होंने भी आपको जो है संकेत दे दिया है कि भैया आलू को थोड़ा सा आराम से निकालते रहिए। आलू को आप आराम से निकालते रहेंगे तो बाजार जो है वो ठीक चल रहे हैं और ठीक चलेंगे। और जैसा कि पूरे काफी बुजुर्ग व्यक्ति हैं और अच्छी खासी जानकारी रखते हैं, और जो है पूरा हिसाब किताब भी संभालते हैं, और अच्छा जो है माल जो है दबंगई से बेचते हैं, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। तो इन्होंने भी आपको ये संकेत दिए हैं कि आलू को आप आराम से बेचते रहिए। अभी हमारे पास में अच्छा समय है, और कहीं ना कहीं अब ये जो पीछे जो स्थितियां बनी हुई हैं, हम तो कहते हैं प्रभु किसी का भी नुकसान ना हो, लेकिन इन स्थितियों ने कम से कम आलू को जो है कम से कम मिनिमम 15 दिन तो लेट कर ही दिया है। बाकी वक्त बताएगा। बिल्कुल सही कहा उन्होंने कि प्रभु बताएंगे कि अभी आने वाले दिनों में क्या वो और ज्यादा लेट होगा। तो चलिए, आपको हम जानकारी देते रहेंगे, बाकी आप आलू को निकालते चलिए। अच्छी बात ये रही आज कि मंडी में आज बैलेंस और फ्रेश मिलाकर के मात्र 117 गाड़ी है, 48 गाड़ी बैलेंस है, जो कि 71 गाड़ियों के मुकाबले काफी कम है परसों की। तो कल बृहस्पतिवार है, मैं अमूमन देखता हूँ बृहस्पतिवार को आपके बढ़ जाती हैं। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, थोड़ा सा मंडी को संभाल के चलिए, क्योंकि अगर कल आवक कम हुई ना, आज भी देखो आवक और बैलेंस कम, कल भी अगर आवक और बैलेंस कम हो जाएगी तो आप ये सोच ले सोने पे सुहागा हो जाएगा। क्योंकि आगे 2 दिन है, शुक्र और शनिवार के। शुक्र और शनिवार में कम आलू से क्या नाम है, डिमांड उठाओ, भाव जो है वो कहीं ना कहीं अच्छे हो सकते हैं। और फिर आगे तो जो है सितंबर का महीना आ रहा है, जो कि आलू के लिए अच्छा माना जा रहा है।
तो ऐसे ही आपको जानकारी देते रहेंगे। फिर आपको चलते चलते एक बार मैं चारों तरफ कैमरा रोल करके दिखाता हूं, जिससे कि आपको अंदाजा हो जाए कि इस समय क्या कुछ जो है मूवमेंट ग्राहक की मंडी में हो चुकी है। मिलते हैं अगली अपडेट के साथ, तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को एक छोटा सा लाइक जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली अपडेट के साथ। जय हिंद, नमस्कार।